से लताएं जिसको घेरी हुई हैं, ऐसी रंभा स्तंभ, ऐसे कदली के खंभों पर, तृतयस्य मध्य, उनके कदली खंभों के बीच में एक नील वस्त्र खंड, नील वस्त्र, नीले नीले वस्त्रों के खंड को वेष्टित माने लगाया हुआ है, मूर्धानम माने पगड़ी बांधा है, नीले वस्त्रों की पगड़ी बांधा हुआ, हरित कंचुकम और हरे हरा कंचुक माने कुर्ता कंचुक पहना हुआ, श्याम वसाना नद्ध कटितट, और श्याम वर्ण का वसन माने वस्त्र, श्याम कलर का उसका मुख है, श्याम वसन आनद्ध कटितट करवुर अधोवसनम, और थोड़ा चितकबरा टाइप का अधोवसन माने नीचे का वस्त्र पहना हुआ है, काका सनेन उपविष्टम, जैसे कौवा बैठता है ऐसे अपने उकड़ू करके ऐसे काकासन पर बैठा हुआ, रंभालवाल लग्न अधोमुख, और अलवाल माने होता है जो पानी देने का स्थान जिसको थाला कहते हैं गांव में, और ऐसे कदली जो वृक्ष लगे हुए थे उनके आलवाल में लग्न अधोमुख अपने मुख को लगाया हुआ, खड्गम उत्सन्यस्त, बोले खड्ग की मुट्ठी पर, उपन्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, ऐसे हाथों के ऊपर ऐसे अपने हाथ को रखा हुआ, तलवार की जो धार है उसको नीचे, और इसकी मुट्ठी पर अपना हाथ, और उस हाथ पे अपना दूसरा हाथ ऐसे रखा हुआ, और बोले कि लहसुन गंधि भी निश्वास ही, लहसुन प्याज खाने से आपकी गंध में दुर्गंधित हो जाती है आपकी सांस, और उस ऐसी सांसों के द्वारा कदली की सल्यानी, कदली के पत्तों को मलिन यंतम, मलिन करता हुआ। आपने देखा होगा ना कभी आप जब आप श्वास दुर्गंधपूर्ण सांस, या कोई भी जैसे शीशे पर आपकी सांस जाए तो शीशा गंदा हो जाता है, ऐसे किसी भी पत्ते पर जो आप यदि ज़्यादा मिर्चा मसाला लहसुन प्याज खाते हैं तो आपकी सांसों में की जो गर्मी होगी वो और तीक्ष्ण हो जाती है और तीव्र हो जाती है, उससे वहाँ कदली के जो नए नए पत्ते थे उनको मलिन करता हुआ। नवांकुरित श्मश्रु माने नया नया भी मोछा निकला है, मोछा की रेख निकल रही है, इसलिए कहा नवांकुरित श्मश्रु श्रेणित छलेन, थोड़ा थोड़ा उसका मूछ की रेख निकल रहा है, ऐसे कन्याकापहरण पंख, मानो कन्या के अपहरण करने से उसके पंख कीचड़ लग गया है, और ऐसे कलंक से कलंकित आननम, मानो वो मूछ की रेखें काली काली लग रही हैं, कन्या के हरण करने से उसको कीचड़ लगा हुआ हो, ऐसा आनन कलंकित आनन को धारण करता हुआ 20 वर्ष कल्पम, लगभग 20 साल का यवन युवक को देखा उसने। क्या देखा? यह लिखा है अपश्यत, जहाँ से आपने शुरुआत किया, अपश्यत माने देखा, यवन युवकम अपश्यत, ततः परस्परम, इसके बाद परस्पर दोनों की चाक्षुषे संपन्न, दोनों का चक्षु एक हुआ, उसने उसको देखा और उसने इसको देखा, नजरों से नजरें मिली, दृष्टो हम, मैं तो देख लिया गया, इति निश्चित्य, ऐसा निश्चित करके वो जान गए को मैं तो देख लिया गया, उत्प्लुत्य उछल कर, कोशात, कोश से माने जिसमें तलवार भरी थी उससे, कृपाणम आकृष्य, तलवार को निकाल कर, युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छुक, जैसे बुभुक्षु खाने का इच्छुक, पिपासु पीने का इच्छुक, ऐसे युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, सो भी सम्मुखम अवतिष्ठे, वह भी सम्मुख आ गया, उछल के बाहर आ गया। कौन? और ततः इसके बाद तयो उन दोनों में एवं संजाता है, इस प्रकार से हुई परस्परम आलापा है, इस प्रकार से दोनों में आपस में बातचीत हुई। अब देखना गौर सिंह को और यवन युवक की थोड़ी सी बातचीत होती है। गौर सिंह ने कहा कुतो रे यवन कुल कलंक, आए यवन कुल कलंक, कहाँ इधर आ गए तुम? यवन युवक ने कहा अरे वयमपि कुतः इति पृष्टव्याः, हमसे भी पूछते हो कि हम इधर कैसे आ गए, हम लोगों से तुम ये सवाल कर रहे हो। भारतीय कंदरी कंदरेश्वपि, भारतीय की कंदराओं में गुफाओं में भी वयम विचरामः, हम विचरण करते हैं। श्रृंग लांगूल विहीना नाम, श्रृंग माने सिंह, लांगूल माने पूछ, सिंह और पूंछ के बिना हिंदू पद व्यवहार्याणाम, जिसको हिंदू कहते हैं, इस पद से जिसको हिंदू पद से व्यवहृत किया जाता है, बुलाया जाता है। युष्माद्रिक्षाणाम, तुम जैसों के लिए, पशु नाम, तुम जैसे पशुओं की आखेट क्रीड़ा करने के लिए हम लोग रमण करते हैं, विचरण करते हैं। ऐसा यवन युवक कहता है गौर सिंह से कि तुम्हारे जैसे पशुओं को मारने के लिए हम इस जंगलों में घूमते रहते हैं, हमसे पूछ रहे हो कि हम इधर क्यों आ गए। गौर सिंह ने सक्रोध हम विहस, क्रोध भी और हंसी भी, क्रोध भी और क्रोध भी इसलिए कि तुम यहाँ आ गए हो, और हंसी इसलिए कि अब जा नहीं पाओगे। और बोल ऐसे रहे हो कि मार डालेंगे मार डालेंगे मार डालेंगे, खा जाएंगे, हमको पशु बोल रहा है, बिना सींग पूंछ का पशु बोल रहा है।
और गौर सिंह ने कहा वयम पितु, हम लोग भी स्वांकागत, स्वांक माने अंक माने गोद, अपनी गोद में आए हुए सत्ववृत्तियां, कोई पशु कोई पक्षी कोई व्यक्ति, सत्ववृत्ति माने कोई भी प्राणी जो हमारी गोद में आ गया, हमारे आश्रम में आ गया, हमारे रास्ते में आ गया, हमारे सामने आ गया, हम लोग शिवस्य गणा, हम शिव के गण हैं। भगवान शिव भी और शिवाजी भी, भगवान शिव भी और शिवाजी भी। शिवस्य गण अत्रैव निवसामा, हम लोग यही निवास करते हैं। तत् सुप्रभातम, सवेरे सवेरे का समय, बोले सुप्रभातम अद्य, सवेरे सवेरे का नमस्कार ले लो बेटा। स्वयमेव तुम तो स्वयं ही दीर्घ दावदहने, बड़े दावानल में, जो बड़ी लंबा गहरा दावानल, मानो किसी जंगल में आग लगी हो, उसमें जैसे पतंगा स्वयं गिर गया हो, ऐसे ही इस पूरे आश्रम में तुम ऐसे आ गए हो जैसे पूरे जंगल में दावानल की अग्नि लगती है, तो जो उसमें वैसे भी दावानल की अग्नि सबको जला देती, पर कोई पतंगा स्वयं कूद पड़े तब तो वो जल जाएगा। तो बोले तुम तो दीर्घ दावदहने पतंगाई तोषी, पतंगे की तरह आ गए हो यहाँ पर। अब यवन युवक ने कहा अरे रे वाह चालो, अरे रे वाह, अरे रे वाह चालो, यह रात्र, क्या बोलते हैं, कल रात में, यह रात्र माने हाँ यस्टरडे की नाइट में, यस्टरडे की नाइट में, कल की रात में, युष्मत कुटीरे, तुम्हारे कुटीर में, तुम्हारे आश्रम में, रुदतीम रोती हुई, समायाताम आ गई है, ब्राह्मण तनयाम, ब्राह्मण लड़की एक आ गई है, सपद प्रयच्छथ, जल्दी दे दो, जल्दी वापस कर दो। तत् कदाचित, तो शायद मैं दया, मेरे ऊपर दया आ जाए, शायद मुझ में दया आ जाए, और जीवितो भी त्यजेयम, तुमको जिंदा छोड़ दो, त्यजेयम, मैं तुमको जिंदा छोड़ सकता हूँ, वो तो बाद में विचार करूंगा, लड़की दे दोगे तब। अन्यथा नहीं तो मद असी भुजंगिन्या, मेरी तलवार रूपी सर्पणी से दष्टा, यदि डस लिए गए ना तो क्षणात् कथावशेषा संवर्ष्यथ, तो क्षण मात्र में केवल तुम्हारी कहानी बचेगी, तुम नहीं रहोगे। एक गौर सिंह नाम का बच्चा था, बेचारा मर गया, लिखा कथावशेषा संवर्ष्यथ, केवल तुम्हारी कहानी बचेगी गुरु। संवर्ष्यथ, शम उत्सर्ग पूर्व वृतु वर्तने धातु से लिट लकार का प्रयोग किया भविष्य काल में, केवल तुम्हारी कहानी बचेगी, तुम नहीं बचोगे। और यदि उस ब्राह्मण तनया को जो कल रात में तुम्हारी कुटीर में रोती हुई चली आई थी लौटा दोगे, तो हो सकता है तुमको हम छोड़ भी दें। कलकलम एतम आकर्ण्य, कलकलम एतम, ये कलकलाहट की ध्वनि को सुन करके श्याम बटु अपि कन्या समीपात उत्थाय दृष्ट्वा च हंतुम एतम यवन वराकम, ये कलकल की ध्वनि, बातचीत की ध्वनि सुनाई पड़ी किसको? ये कितने सावधान रहते हैं सारे आश्रम के बच्चे। दो लोगों में बातचीत हो रही थी, श्याम बटुआ सुन लिया, और श्याम बटुआ को गुरुजी भेजे थे कि लड़की जब रोने लगी थी तो जाओ चुप कराओ। अपनी ड्यूटी में तैनात है, भागा नहीं, ड्यूटी में तैनात। देखा गौर सिंह से, देखे आम बातचीत आश्रम में होती, श्याम बटुआ बाहर नहीं निकलता। गर्मी गर्मा की बात होने लगी ना, कहानी केवल शेष बचेगी। गौर सिंहवा ले आ दे, लड़की नहीं मार, तेज से बोला होगा ना, तेज। अरे साला आश्रम में आके कौन गुंडई दिखाने लगा। श्याम बटुआ बाहर आया, बोला अरे कौन है आश्रम में गरज रहा साला। कलकलम एतम आकर्ण, कलकल की ध्वनि सुनकर श्याम बटु भी कन्या समीपात, कन्या के पास से उत्थाय, उठकर, और दृष्टवा च देखा, और कहा कि हंतुम एतम यवन वराक, साला इसको यवन वराक, साले इसको बेचारे को, इस यवन को, इस चोरे को पर्याप्त तो यम गौर सिंह। बोले गौर सिंह अकेले पर्याप्त, 3-4 होते श्याम बटुआ आ जाता। देखा एक गौर सिंह, एक ये, जो आदमी अकेले 3 अश्वारोहियों को मार सकता है। श्याम बटुआ ने देखा कि अकेला है, बोले अरे राज अकेले पर्याप्त है वो। श्याम बटु ने कहा पर्याप्तो एम गौर सिंह, अरे गौर सिंह इसके लिए पर्याप्त है। इतिमास्म गमद अन्यत, बोले मैं अन्यत्र ना जाऊं, क्या पता अन्योपि कश्चित, क्या पता साला कोई और हो। और कन्याकाम अपजिहीर्षु, कन्या का अपहरण करने का इच्छुक, और वो भी इधर आ जाए। भाई एक उधर लड़ने में करे और एक आके इधर से उठा ले जाए। तो बोले इसलिए वली का उसी छज्जे से, जो सब बनाए तो आश्रम थे, लेकिन आश्रम के मुड़ेरे में सब अच्छा खासा अपन तलवार रखे थे, जैसे भी मैडम कह रहे थे, सब जगह वहाँ गने गन है। कहा कि यहाँ तो शिवाजी के ज़माने में भी सब अपने घर में रखते थे।
तो सब अपने अपने आश्रम में उस वलीक में छज्जे में खोसे हुए थे, तो एक ठो तलवार निकाल के वो खड़ा हो गया। कौन? श्याम बटुआ सावधानी के लिए खड़ा हुआ। क्या पता कौन है इधर हो आ भाई, क्या पता कोई इधर भी कन्या आप जुहुर्षि आ जाए। वलीकात एकम विकट खड्गम, लंबी तलवार लमछौरी तलवार लिया कि कोनो हुआ से घुसाए तो यहीं से कच्च धे मार दे। विकट, समझ में आ गया भाई? लड़की के पास खड़ा है, गेट से कोई घुसेगा, तलवार इतनी बड़ी होगी तो जब लगे आएगा तब ना करेगा, मारेगा। अब विकट तलवार निकाला, बड़वार निकाला कि इतना बड़ा तलवार होगा, सब वहीं से मार देंगे। इसलिए विकट खड्गम आकृत्य और स्रव गृहीत्वा, स्रव माने उसकी मुट्ठी को पकड़, उसकी मुठिया को पकड़कर कन्याकाम रक्षण, देखो कन्या को नहीं छोड़ा, कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ तदध्युषित कुटीर निकटे तस्थौ, उसी कुटीर के निकट ही वो खड़ा। कौन? हाँ, और देखा कि वो ये श्याम देखा कि 20 वर्ष कल्पम यवन युवकः और 16 वर्ष देशीयम गौर सिंह। ये 16 साल का गौर सिंह 20 साल के यवन के लिए अकेला है तो पर्याप्त है, ऐसा श्याम बटू ने कहा। और कहा गौर सिंहस्तु, और गौर सिंह तो कुटीरांत। अब गौर सिंह क्या बोल रहा है? बोले कुटीरांत कन्यका अस्ति। अरे ऐसा भी तो बोल सकता था कि नहीं नहीं कोई लड़की उड़ के नहीं आई है, रोते होते कोई नहीं आई है, देखो हम किसी को नहीं रखे हैं, अपना निकल लो, लड़ाई झगड़ा ना करो। गौर सिंह ये भी बोल सकता था कि कोई कन्या नहीं आई है। क्या कोई प्रूफ है इसका? नहीं है। तो बोला कि कोई कन्या नहीं आई है, ऐसा बोला नहीं, कुटीर के अंदर कन्या है, कुटीर के अंदर कन्या है। और साचा, और वह यमन वध व्यसनिनी, यमन के वध करना ही जिनका व्यसन है। व्यसन माने काम है। व्यसन होता ना, जैसे किसी को तंबाकू खाने का व्यसन है, किसी को गाने का व्यसन है, किसी को सोने का व्यसन है। व्यसन माने जो आदत। बोले कि यमनों का वध करने की आदत है मेरी, और मैं जीवती मेरे जीते रहने पर न शक्या द्रष्टुम अपि, न शक्या देख भी नहीं सकते, किम नाम स्पृष्टुम, छूने की कौन कहे मेरे जीते जी। किसके जीते जी? कभी कभी ये कथन पूछ लेता है, कर लेंगे। कुटीरांता कन्यका अस्ति सा च यमन वधवेशनिमयी जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम, छूने की कौन कहे, देख नहीं सकते मेरे जिंदा जी। तद यावत, जब तक, तब कवोष्ण तुम्हारे गरम गरम शोणित, त्रिषित, शोणित माने रक्त की, त्रिषित माने प्यासी, तुम्हारे गरम गरम खून की प्यासी, ऐसे चंद्रहासो न चलती, ये मेरी चंद्रहास नामक तलवार जब तक नहीं चल रही है, तावत तब तक कूर्दनम वा, कूद लो, उत्फालम वा, उछल लो, यच्चिकीर्षसि, जो करना हो विधे, खूब उछल कूद मचा ले, जितना ते बड़बड़ करते हैं खूब उछल ले, कूद ले, जब तक हमारा तलवार नहीं चलेगी ना, फटाक से गिर जाओगे साले यहीं पर। ऐसा बोला होगा कुछ। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा, तुम्हारी गरम गरम खून की प्यासी ये तलवार मेरी जब तक नहीं चल रही है, तावत कूर्दनम वा, उत्फालम वा, यच्चिकीर्षसि, जो चाहते हो तद विधेहि। ये कथन है, इतना कथन है किसका? अब कहा इति युक्त्वा व्यालीढ़ मर्यादया, इतना कहकर अपनी व्यालीढ़ मर्यादा माने मर्यादा में आ गया। मर्यादा कौन सी? युद्ध की मर्यादा, युद्ध मर्यादा। एक कदम आगे एक कदम पीछे, तलवार को खींच करके एकदम लड़ने की मुद्रा में। कभी आपने लाठी वालों को लाठी चलाते देखा होगा, तलवार वालों को तलवार चलाते देखा होगा, तो उनकी ना एक मुद्रा होती है, अब मतलब अटैक करने की जो मुद्रा होती है उसमें सज्जा समतिष्ठत, उतना कह करके वो तैयार हो गया। और कहा ततो गौर सिंह, इसके बाद गौर सिंह दक्षिणान वामांश परश्यतान, कभी दाहिनी और कभी बाईं और, ऐसे सैकड़ों प्रकार। कभी तलवार चलाने वाले को देखें, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, देखें ऐसे करते हुए। तो बोले इतनी बार वो तलवार, अपनी चमचमाती तलवार नचा दिया उसके सामने, धर 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 जल्दी जल्दी, कि कृपाण मार्गान, वो तलवार के मार, तलवार किधर से आई किधर गई, उसको कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, तलवार के मार्ग को देखते हुए, दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्य, दिनकर माने सूर्य और कर माने किरणें। अच्छा, सूर्य की किरणें भी तलवार में पड़ रही थी, तो उसमें चौगुना चमचमाहट आ गई। एक तो तलवार वैसे चमक रही थी और दूसरी उसमें सूर्य की
तो चौर्गुणा चतुर्गुणी कृत चाक चक्के ही, और चंचत माने चंचल, तलवार हिल रही है ना, हिला रहा इधर उधर, तो चंचत चंद्रहास चमत्कार है, चंद्रहास के चमत्कार से चक्षुन से मुष्णता, मानो नेत्र चुरा लिए गए, मानो वो देख ही नहीं पाया भगवान कब दाहिनी ओर गए, कब बाएं गए, कब ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इतनी चमचमाती तलवार की मानो वो देख ही नहीं पाया। यवन युवक हतकस्य, यवन युवक को मारने वाले, केनापि अनुपलक्षिता उद्योग, किसी ने मारने का उद्योग देखा ही नहीं कि कब तलवार नचा के कब तलवार चल गई। अकस्मात एवं, अचानक ही, स्व असिना, असी माने तलवार, स्व माने अपनी तलवार के द्वारा ही, कलित क्लेद संजात, बोले बना दिया पसीना पसीना आकर के, श्वेत जल जालम, ऐसे श्वेत के जाल से, श्वेत समूह से, पसीने के समूह से, विशिथिल कच कुल मालम, उसका पूरा ये जो बाल था वो पूरा भाल था, पूरा माल था, वो जितना उसका भाल माने मस्तक, और उसमें क्या आ गई, पसीने की बूंदें, और पसीने की बूंदों से नहाया हुआ भग्न भ्रू भयानक भालम। ये कहा भग्न माने मानो भौहें उसकी टूट गईं, और भयानक भाल, उसका भयानक मस्तक, शिरा, ऐसा भाल वाला शिरा चिच्छेद माने काट दिया। किसने? हाँ, तो यवन युवक हतकस्य गौर सिंहस्य, यवन युवक हतकस्य कौन? हाँ, और बोले केनापि अनुपलक्षित उद्योग, किसी ने उसको ये करते हुए, उस उद्योग इतना जल्दी उसने किया कि किसी ने मानो। और कहा अथ मुनिरपि दाढ़ी में कुसुमास्तरणाच्छन्नायाम इव गाढ़रुधिर दिग्धायाम ज्वलदंगार चितायाम इव वसुधायाम शयानम वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगन्तम इव निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम शोणित संघात व्याजेन अंतस्थित रजो राशिमिवोद्गिरन्तम कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमं सतत ताम्रचूड भक्षण पातकेन इव ताम्रीकृतं छिन्न कंधर यवन हतकम अवलोक्य, यवन हतकम अवलोक्य, ऐसे यवन को मारने वाले, हतक माने मारने वाले को देखकर सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, साधुवादम, साधुवाद देते हुए, सरोमोद्गमम, जिसके रोएं खड़े हो गए थे, ऐसे गौर सिंह आश्लिष्य, ऐसे गौर सिंह को गले लगाकर भ्रूभंग मात्रा गिप्तेन, अपनी भौहों से ही आज्ञा दे, बोले कुछ नहीं, ऐसे भौहों से ही आदेश देकर वृत्तेन मृतक कंचुक, अपने सेवक को आज्ञा दिया कि जो मरा हुआ है इसका कंचुक चेक करो, इसका कुर्ता चेक करो, वस्त्र चेक करो। और कटि उष्णीस का कहा, कटिबंध और उष्णीसादिकम अन्विष्य, कमर में देख लो कुछ बांधा तो नहीं है, उष्णीस पगड़ी देख लो, कंचुक देख लो, कुछ है तो नहीं, अन्विष्य खोज कर, आनीतम लाया गया, पत्रम पत्र, एकम आदाय, एक पत्र लेकर के, सगणा गणों के साथ, स्वकुटीरम प्रविवेश, अपने कुटीर में, चंद्रपीठ स्वभवनम आजगाम, और ये स्वकुटीरम प्रविवेश, आखिरी में यही दोनों आपने देखा कि वो कुटीर में, अथ माने इसके बाद, आगे देखना, अथ माने इसके बाद, मुनिरप माने ब्रह्मचारी गुरु भी, दाढ़ी में कुसुमास्तरण छन्नायाम, मानो अनार के पुष्पों के चादर से ढकी हुई, अनार के पुष्प होते हैं लाल 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 पुष्प होते हैं, और ऐसे ही जब वो उसका सिर कट गया तो उसका जो खून फैला वो मानो अनार के फूल के समान लाल लाल खून पूरा भर गया। गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, रुधिर माने खून होता है, गाढ़ माने गाढ़ा, तो गाढ़ रुधिर दिग्धायाम माने घनीभूत, बहुत घना खून उससे सनी हुई, ज्वलदंगार चिता मानो जलते हुए अंगारों से व्याप्त, जलदंगार चितायाम क्या, चितायाम माने जलती हुई अंगारों से बनाई गई हो चिता, मानो जलती हुई अंगारों से बनाई गई हो चिता, ऐसी चिता में शयानम, सोते हुए, शयानम माने कौन सो रहा है,
वही यवन युवक व्युज्यमान भारत, मानो भारत धरती को छोड़ करके जा रहा है। निर्जीवी भवत, उसको देखे जल्दी ही, ऐसे आप कोई अंग काट कर फेंक देते हो तुरंत ही निर्जीव नहीं होता, थोड़ी देर तक उसमें जीव रहता है। अब आपने देखा होगा कभी किसी की अंगुली कट करके बाहर गिर जाए, उंगली उछलती रहती है, यदि उछलते समय ही उठा करके डॉक्टर तुरंत जोड़ देना तो जुड़ जाएगी, तब तक उसमें जीव होता है। आधे एक घंटे बाद फिर आप चाहें भी तो नहीं जुड़ पाएगी। तो इन्होंने कहा निर्जीवी बहुत अंगबंध चालन परम, निर्जीव हो रहे संधि बंदियों को मानो हिलाते हुए। शोणित संघात रुधिर, शोणित संघात माने खून का, संघात माने समूह, और शोणित माने खून, उसके ब्याज माने बहाने, उसके बहाने से अंतस्थित रजो राशि, मानो उसके अंदर जो रजोगुण था, रजोगुण भी रक्त वर्णता का बोध कराता है, शतगुण श्वेतता का बोध कराता है, तमोगुण कालेपन का बोध कराता है, रजोगुण किसकी, रक्तता का। तो उसके खून माने उसके अंदर स्थित रजोगुण समूह को उदगिरंतम, उगलते हुए, मानो उसका खून बह रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि खून नहीं, मानो उसके अंदर विद्यमान रजोगुण बह रहा, मानो उसके अंदर विद्यमान। और ऐसा कलित सायंतन घना डंबर विभ्रमम, सायंकालीन का मेघ भी लाल होता है। सायंकालीन मेघ जब सूर्य डूब रहा होता है तो सूर्य के आसपास का जो मेघ होगा वो भी कैसा होगा, ऐसे सायंकालीन मेघ के कलर को धारण करने वाला, जैसे सायंकालीन का मेघ पूरा रक्त वर्ण का हो जाता है, ऐसा ही उसका पूरा शरीर खून से सना होने के कारण सायंकालीन मेघ के समान लगने लगा। और सततम निरंतर ताम्रचूर्ण, ये कभी कभी पूछ लेता है, ताम्रचूर्ण कहते हैं मुर्गा को, और उसको भक्षण माने खाने से, और उसका पातक माने पाप, मुर्गा के खाने के पाप के बहाने से मानो ताम्रीकृतम, जितना उन्होंने मुर्गा को काट काट कर खून बहाया था, मानो मुर्गा खाने के पातक से, पाप से वो ताम्रीकृतम रक्त वर्ण को प्राप्त हो गया है। ऐसा छिन्न कंधरम, कटे हुए सिर वाला, कौन, यवना, यवन युवकम, और ससाधवादम, धन्यवाद के सहित सर्वमोद्गमम, बड़ा जिनको रोमांच हो गया है, ऐसे आश्लिष्ट माने आलिंगन करके, अभ्रूभंग आज्ञाप्तेन, भ्रुकुटी मात्र से संकेत किया, मानो लोग कहते हैं ना ऐसे आंखों से ऐसे करके, मतलब जाओ चेक करो कोई चीज हो तो लेके आओ। ऐसा भ्रूभंग आज्ञप्तेन भृत्येन, ऐसे अपने सेवक को उन्होंने भ्रुकुटी मात्र से आदेश दिया। और मृत कंचुक कटिबंध उष्णेशादिकम, सब चीज कहा कि मृतक का कुर्ता चेक करो, कटिबंध चेक करो, पगड़ी चेक करो, और अन्विष्ट ढूंढ कर आनीतम, कुछ लाओ। पत्र में एक पत्र लाया गया ढूंढ कर, उसको आदाय माने लेकर, सगड़ा माने पूरा, गौर सिंह, श्याम बटू, जितने और लोग भी आ गए थे, सबके साथ स्वकुटीरम, अपनी कुटीर में प्रवेश माने प्रवेश करेगा। कल फिर आप मिलेंगे हमें 10:30 बजे बाबूराम सक्सेना और अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ।